बोओगे पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ धे टीवी पर। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो न बताते बताई जा रही है, न छिपाते छिपाई जा रही है। फरवरी की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हेरौफ को संभालने में लगी हुई है। जब जमीन से नहीं संभाले संभला तो आसमान से हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से संभाला जा रहा है। ये कहानी चल ही रही थी। और इधर कल इस्लामाबाद में एक शिया मॉस्क में एक ब्लास्ट हो जाता है। एक फिदाइन अटैकर आके पहले गोलियां चलाता है और फिर आत्मघाती हमले में खुद को ब्लास्ट कर लेता है। 31 लोगों के मारे जाने की खबर है और 170 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त जुम्मे की नमाज का वक्त था। कंपाउंड पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। 600 से 700 लोग वहां मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद की जो फुटेजेस आई हैं उसमें बहुत ही भयावह दृश्य है जो यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से हम यहाँ नहीं दिखा सकते। बाकी आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा। इस घटना के बाद पाकिस्तान की हुकूमत खासकर ख्वाजा आसिफ साहब अगले ही पल भारत को इस अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे और कहा कि इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द टेररिस्ट इन्वॉल्व्ड इन द अटैक ट्रेवल्ड टू एंड फ्रॉम पाकिस्तान। द कोलिजन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज बीइंग रिवील्ड। यानी कि ये प्रूव हो गया है कि जो टेररिस्ट इस हमले में इन्वॉल्व था वो पाकिस्तान आया गया और इससे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की सांठ गांठ सबके सामने आ जाती है। एंड इफ यू आस्क फ्रॉम हिम वेयर आर द प्रूफ्स, ही विल से इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। खैर, तो कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस अटैक के पीछे टीटीपी का हाथ है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में एक्टिव वो संगठन है जो पाकिस्तान को काफी लंबे समय से नाको चने चबवाए पड़ा है। बताया जाता है कि संगठन के लिंक्स अफगानिस्तानी तालिबान के साथ हैं। इसलिए कल तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तालिबान को ब्लेम करेगा जो पाकिस्तान ने किया और उसके बाद तालिबान पर फिर से एक हमला करने का प्लान बनाएगा। पर शाम होते होते रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आ जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अटैक आईएसआईएस ने क्लेम किया है। जी हाँ, वही आईएसआईएस जिसका नाम 2015 के आसपास बच्चे की जबान पर आ चुका था। आजकल ये पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट इन खुरसान प्रोविंस के नाम से पाला पोसा जा रहा है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि आईएसआईएस को पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के बीच एक ब्रीफ कन्फ्लिक्ट हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि टर्की और कतर ने आकर बीच में इनकी सुलह कराई थी और इनके बीच एक सीज फायर हुई थी। पाकिस्तान कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, तालिबान को सीज फायर चाहिए। तालिबान कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए। बाकी आपको ये पैंट परेड तो जरूर याद होगी। खैर, तब उस वक्त अफगानिस्तान तालिबान ने ब्लेम किया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईएसआईएस को सपोर्ट कर रही है। ये लोग बॉर्डर के इस पार और उस पार शिया, सूफी और हिंदूज की किलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तालिबान के स्पोक्सपर्सन अबीबुल्ला मुजाहिद ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईएसआईएस के लीडर्स को तालिबान को हैंडओवर कर दे। तो ये खेल चल रहा है और ये इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। बगराम एयरबेस को खोने का दर्द और अफसोस रात दिन डोनाल्ड ट्रंप को चैन से रहने नहीं दे रहा है। We spent billions of dollars years ago to build a big airbase. And you knew that one from your own time. Yes, I did. A big one, a really good one, powerful runways, long runways. And you know what happened? I'll tell you, they gave it up. And it was 1 hour away from where China built, forget about Afghanistan, 1 hour away from where China builds its nuclear weapons. Would have been very nice to have. And China now occupies that airbase. So it's terrible. It's terrible. तो एक फर्टाइल ग्राउंड मुनीर की सेना तैयार कर रही है। खेती इस पर डोनाल्ड ट्रंप आकर करेंगे। अब यहाँ पर यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि यूएस वापस अफगानिस्तान में एंटर करने की गलती करेगा। इनफैक्ट अब यूएस की पॉलिसी हो गई है कि नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये जो भी करेंगे हवा से करेंगे। बूट्स तो ग्राउंड पर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के ही होंगे। सो बलूचिस्तान में रिकोडिक की माइन, इस माइंस के क्रिटिकल मिनरल्स यूएस को, यूएस का इन्वेस्टमेंट यहाँ, डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान में अटैक्स और बगराम एयरबेस, ये सब आपस में कनेक्टेड है। परतें धीरे धीरे खुलेंगी और जब खुलेंगी तो साफ समझ में आने लगेगा।